विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास प्रश्न आए हैं। जयपुर से किसी भाई ने प्रश्न पूछे हैं और ये लगभग सभी 3-4 प्रश्न, इन्होंने 5 प्रश्न पूछे हैं और सभी जो है ये सांख्य दर्शन से संबंधित हैं। इनका पहला प्रश्न है कि सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में 5 भूतों का निर्माण अंतिम कड़ी है और इस कड़ी के फलस्वरूप प्रथम महाभूत आकाश का निर्माण होता है और उसके बाद 4 भूतों का होता है। तो प्रश्न ये है कि आकाश के निर्माण से पूर्व जो प्रकृति की विकृति तत्व हैं, जैसे मूल प्रकृति से महतत्व, अहंकार आदि जो तन्मात्राएं आदि जो बने हैं और एकादश इंद्रियां, तो करें ये कहाँ रहती हैं फिर यदि आकाश नहीं था तो इसमें इसका उत्तर ये है कि आकाश 2 हैं। एक तो 5 भूत वाला आकाश है, वो तो विनाशी है, उसका तो नाश होता है। और दूसरे आकाश का मतलब है अवकाश, मतलब स्पेस, वो नित्य है। तो वहाँ पर जो ऋग्वेद में नासदीय सूक्त आता है, न सदासीनो सदा आसीत नासीद्रजो नव्यो ओमा परो यत्, तो वहाँ पर भी ये बताया है कि उस समय हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सत था, ये भी नहीं कह सकते हैं असत था। तो जिस भी रूप में जो मूल प्रकृति है और हम सब जीवात्माएं हैं, तो वो कहाँ रहते हैं उस समय, और ये बीज रूप में सारी सृष्टि कहाँ रहती है, स्पेस में ही रहती है। तो एक वो जो नित्य आकाश है, नित्य जो स्पेस है, उसका कभी नाश नहीं होता है। और जो आपने पूछा है 5 भूतों वाला, तो इसका नाश हो जाता है, तो ये अपने कारण में लीन हो जाते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न ये है कि सांख्य में सिर्फ 2 ही तत्वों को माना गया है, मूल प्रकृति और पुरुष। तो आपका कहना ये है कि सृष्टि के निर्माण में सांख्य के अनुसार क्या ईश्वर की भूमिका नहीं है क्या, क्योंकि पुरुष तो जीवात्मा को माना है वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि ये तो निष्क्रिय है और परमात्मा भी निष्क्रिय है, तो ये सृष्टि कैसे हो गई है। तो सांख्य दर्शन में पुरुष का मतलब जीवात्मा नहीं है। सांख्य दर्शन में पुरुष का मतलब है चेतन तत्व, और उस चेतन से प्रसंग के अनुसार आत्मा का भी ग्रहण होता है और परमात्मा का भी ग्रहण होता है। और जहाँ तक आपने कहा कि ईश्वर तो निष्क्रिय है और सृष्टि जो मूल 3 गुण हैं, मूल प्रकृति है, वो अपने आप में जड़ है, तो ये सारी सृष्टि कैसे बन सकती है। जिसके अंदर चेतना है वो निष्क्रिय है, और जो जड़ है उसके अंदर ये परिवर्तन कैसे होते हैं। तो जहाँ कहीं भी गति है वो हमेशा चेतन की वजह से ही होती है। तो ये हम अपने शरीर में भी देख सकते हैं। हमने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है,
और उनको जीते हुए भी देखा है। तो जब तक हम जिंदा रहते हैं, तो जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ, हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूँ, ये सारी गति ही तो हैं। और इस शरीर में से कोई एक ऐसी चीज़ निकल जाती है, कोई चेतन तत्व जब निकल जाता है तो ना आँखें देखती हैं, ना वाणी बोलती है, ना कान सुनते हैं, ना हाथ पैर में कोई क्रिया होती है, शरीर तो वही रहता है। तो जड़ में कभी गति नहीं होती है। गति जो होती है वो चेतन की वजह से ही होती है। और भी लौकिक उदाहरण आप देख सकते हैं। आपके घर में फ्रिज, कूलर, पंखा जो भी चलते हैं तो वो लाइट की वजह से चलते हैं। यदि लाइट नहीं है, विद्युत नहीं है, तो फिर उनमें कोई भी एक्शन, कोई फंक्शन नहीं होता, कोई गति नहीं होती है। तो सृष्टि की जो रचना है वो चेतन के, मतलब वो उस रूप में भले ही करता नहीं है जैसे कि हम मनुष्य होते हैं, लेकिन उसी की प्रेरणा से, उसकी तो प्रेरणा मात्र से ही हो जाता है। और इसके प्रमाण भी मिलते हैं, उसकी निष्क्रियता के भी प्रमाण मिलते हैं, उसकी क्रिया के भी प्रमाण मिलते हैं। तो प्रसंग के अनुसार वेद में दोनों ही प्रकार के प्रमाण आ जाते हैं। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे, ये वेद का मंत्र है कि उस विष्णु के, उस ईश्वर के कर्मों को देखो। चारों तरफ जो भी हमें सृष्टि में दिखाई दे रहा है ये सब उसी के ही कर्म हैं। तो ईश्वर जो है वो कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में रहता है। जैसे सृष्टि में जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सूर्य के कारण हो रहे हैं। अगर सूर्योदय ना हो तो कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी नई चीज़ की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्य तो हमारी पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है और वो हमें कुछ कर्म करते हुए भी नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही सूर्य अभी आया भी नहीं, आने ही वाला है, तो तभी सारे पशु, पक्षी, फूल, मनुष्य, सारे दूसरे जो चींटी आदि हैं, सब प्राणी अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो पशु पक्षी भी शांत हो जाते हैं, वृक्ष भी शांत हो जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद, यद्यपि थोड़ी देर के बाद होता है मनुष्य तो 10-12 बजे, लेकिन ये भी शांत हो जाता है। तो इससे क्या पता लगा कि वो सारे कर्म किसकी उपस्थिति से हो रहे थे? सूर्य की उपस्थिति से ही हो रही थी। तो सूर्य ही एक तरह से सारे कर्मों को कर रहा है। यदि सूर्य को लेस कर दें तो सृष्टि में कोई भी कर्म नहीं होगा। तो वो इतने सारे कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में रहता है। जैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम अपने संगठन में देखते हैं, करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। जैसे पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए जितने भी प्रकल्प हैं, तो कहीं कोई पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ है, कहीं कोई नेचुरोपैथ में लगा है, कोई आयुर्वेद में लगा है, कोई रिसर्च करने में लगा है, कोई योग के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, कोई पुस्तकें लिखने में लगा हुआ है। माने महाराज जी ने कोई खेती करने में लगा है, रॉ मटेरियल उगा करके देते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक प्रकार से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लाखों लोगों को कर्म में लगा रखा है। यदि स्वामी जी महाराज को लेस कर दें तो उससे पहले वो कर्म था ही नहीं। तो वो सारे जो कर्म हो रहे हैं वो किसके हैं? वो स्वामी जी महाराज के ही माने जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो चेतन है सांख्य में, उसी की प्रेरणा से ये सारे कर्म हो रहे हैं। तो वो ऐसे हम मनुष्यों की तरह से कर्म नहीं करता है, लेकिन सब उसी की प्रेरणा से जड़ प्रकृति में ये सारे कर्म हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो पुरुष कहा है उससे दोनों का ग्रहण हो जाएगा, जड़ का भी और चेतन का भी। तीसरा आपका प्रश्न है कि जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश कहा जाता है, जबकि परमात्मा को कूटस्थ कहा है, यानी जिसके अंश ना हो सकें। तो ये विरोधाभास है। तो यहाँ अंश का मतलब ऐसे कोई पार्ट नहीं है। अंश का मतलब जैसे हम किसी पत्थर को तोड़ करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े अंश कर देते हैं, तो यहाँ ऐसे नहीं है कि परमात्मा को हमने एक आत्मा के साइज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और फिर ये सारी आत्माएं बन गई। उस रूप में अंश नहीं है।
यहाँ अंश का अभिप्राय है कि जैसे परमात्मा चेतन है वैसे ही जीवात्मा भी चेतन है। उसके गुण और इसके गुण कुछ सीमा तक मिलते हैं। जैसे ईश्वर सर्वज्ञ हैं, ऐसे ये सर्वज्ञ नहीं है, इसका थोड़ा ज्ञान है, इसको अल्पज्ञ कहा है, लेकिन इसका भी अपना ज्ञान है। जैसे वो सत चित आनंद स्वरूप है, तो ऐसे ये जीवात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद इसका अपना नहीं है, आनंद परमात्मा से इसको लेना होता है। तो उस रूप में माने ये प्रकृति से अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई इनके साथ तो हमारी प्रकृति हमारा स्वभाव मिलता है, इनसे हमारा बिल्कुल नहीं मिलता है। जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तो सजातीय है, लेकिन वृक्ष से या पशुओं से उनसे वो विजातीय है। तो ये जो जीवात्मा है ये परमात्मा की दृष्टि से तो सजातीय है, और जो जड़ प्रकृति है उससे ये विजातीय है। तो इस रूप में उसको अंश कहा है। यहाँ कोई पार्ट नहीं है, उसका भाग नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसी रोटी नहीं है कि उसके खंड खंड कर करके और टुकड़े टुकड़े करके ये सब आत्माएं बन गई, ऐसा नहीं है। आगे आपने पूछा है कि सृष्टि के निर्माण की शुरुआत में जब ये सृष्टि बनी तो जीवात्माओं का क्या स्वरूप रहा होगा। जीवात्माएं यानी मनुष्य, पुरुष भी मूल प्रकृति की भांति ही है, माने विभू जो कि विभिन्न जीवात्मा शरीरों में विभाजित हो चला गया। तो ये आपका प्रश्न ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। शायद आप ऐसे पूछना चाह रहे हैं कि हम ऐसा मान लें कि जैसे मूल प्रकृति सत्वरजतम को की जो साम्यावस्था है वो जैसे नित्य होते हुए भी और वो अनेक रूपों में विकृत होकर के 24 तत्वों में विभाजित हो जाती है, महतत्व अहंकार आदि। तो इसी प्रकार क्या हम ये मानें कि सृष्टि के आदि में एक चेतन, एक विराट चेतन था और उसी में विभाजन होते होते ये बहुत सारी जीवात्माएं बन गई। शायद आप ऐसे पूछना चाह रहे हों। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वयं सांख्य दर्शन में ही ऐसे बताया है कि आत्माएं अनेक हैं। अनेक होने का वहाँ पर उदाहरण दिया है कि जैसे वामदेव आदि जो ऋषि हैं उन्होंने साधना करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अगर एक ही आत्मा होता तो फिर एक के मुक्त होने से सभी मुक्त हो जाते। या हम लोक में भी देखें कि एक व्यक्ति के सुखी होने से सब सुखी हो जाते, या एक के दुखी होने से सभी दुखी हो जाते, या एक के शरीर छोड़ने से सभी के शरीर डेड हो जाते। तो ऐसा नहीं है। आत्माएं उनका जो स्वरूप है वो अलग अलग है, एक नहीं था। ऐसा नहीं है प्रकृति की तरह कि कोई एक ही चेतन तत्व था और उसको विभक्त करके और फिर बहुत सारी आत्माएं बन गई हों। और आपका अंतिम प्रश्न है कि ऐसा पढ़ने में आता है कि सृष्टि का निर्माण जीवात्माओं के भोग अपवर्ग के हेतु हुआ है, लेकिन सृष्टि निर्माण के एकदम शुरुआत में तो जीवात्माएं अपने शुद्धतम स्वरूप में ही रही होंगी। तो उनके भोग और अपवर्ग की बात कहना ये तार्किक प्रतीत नहीं होता है। कह रहे हैं सृष्टि के आदि में तो सब विशुद्ध ही थी आत्माएं, तो उनके भोग अपवर्ग के लिए सृष्टि बनाना तो ये समझ में नहीं आता है। तो ये जो सृष्टि है इसकी कोई शुरुआत नहीं है, मतलब ये अनादिकाल से ऐसे ही चली आ रही है। ये पहली बार ही सृष्टि बनी है। ये जो 4 युग का इतिहास हम पढ़ते हैं, सतयुग आदि, तो अभी केवल सृष्टि बनी है ऐसा नहीं है। इसका कोई आदि नहीं है, अनादिकाल से ये प्रवाह से ऐसे ही चली आ रही है। तो आप कहेंगे कि कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी, तो ये है ही नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो हम ये ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भाई पहले ये सृष्टि बनी
और फिर इस जीवात्मा ने कुछ पाप पुण्य किए हों, फिर इसको भोगप वर्ग के लिए दोबारा सृष्टि बनी हो, क्योंकि जब तक सृष्टि नहीं बनेगी तो ये पाप पुण्य नहीं कर सकता है, और जब तक पाप पुण्य इसके नहीं होंगे तब तक भोगप वर्ग के लिए सृष्टि कैसे बन सकती है। तो ये अन्योन्य आश्रित, ये ऐसा ही एक प्रश्न है कि पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था, पहले वृक्ष था कि पहले बीज था, क्योंकि वृक्ष के बिना बीज नहीं बन सकता है और बीज के बिना वृक्ष नहीं बन सकता है। तो ये ऐसा एक पहेली जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ना तो इस सृष्टि का कोई आदि है और इस सृष्टि का कोई अंत भी नहीं है, लेकिन जिन आत्माओं ने अपने आप को मुक्त कर लिया है उनके लिए ये सृष्टि होते हुए भी प्रलय जैसे ही हो जाता है। माने जिसने अपने आप को कृतकृत्य कर लिया है, जिसने अपने विवेक को जागृत करके और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए तो ये रहते हुए भी ना के जैसे ही हो जाती है, माने उसके लिए तो प्रलय जैसे ही हो जाता है। लेकिन जो अन्य साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए ये वैसे ही बनी रहेगी और ये अनादिकाल तक बनी रहेगी, क्योंकि जीवात्माएं अनंत हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। और ऐसे ही एक प्रश्न और पूछा है एक भाई ने, और यहाँ देवप्रयाग में हमारी बहन जी भी कई बार पूछती रहती हैं, माता जी, सरोज माता जी भी बोलिए, जीवात्माएं इतनी बढ़ रही हैं तो ये कैसे होता है? ऐसे यही प्रश्न आज एक भाई ने भी पूछा है। तो बोल जी, ऐसे तो लगता नहीं है कि कोई ना कोई इतना धर्म पुण्य हो रहा है तो कोई एक आधे तो मोक्ष में गए ही होंगे, तो संख्या तो घटनी चाहिए इस हिसाब से तो, और संख्या बढ़ रही है तो ये कैसे माने? और नई आत्माएं उत्पन्न नहीं होती हैं, तो ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि भगवान की फैक्ट्री में नए प्रोडक्ट बन गए होंगे, क्योंकि आत्मा तो ना मरती है ना पैदा होती है। तो भाई ये आत्माएं आई कहाँ से हैं? तो इसका उत्तर ये है कि हम केवल मनुष्यों की आत्माओं को ध्यान में रखते हुए ही चिंतन करते हैं कि पहले इतने मनुष्य थे, मनुष्यों की इतनी जनसंख्या थी। जिस सतयुग की या जिस 50 साल पहले की या 100 साल पहले की बात आप कर रहे हैं कि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई। तो उस समय आपने वृक्षों को तो गिना नहीं कितने वृक्ष थे, चींटियों को तो आपने गिना नहीं, मच्छरों को तो गिना नहीं, और जंगल के कितने प्राणी हैं उनकी तो काउंटिंग की नहीं। आप केवल मनुष्यों की काउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो दूसरी अन्य योनियों में 6 योनियां बताई हैं वहाँ पर, और मनुष्य योनि के अलावा बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि। कितने देवता भी ऐसे हैं जो मनुष्य शरीर में आए होंगे, उनके भोग भी समाप्त हो गए होंगे। तो जिनके पाप अधिक होते हैं वो निम्न योनियों में जाते हैं, और जिनके पुण्य अधिक होते हैं वो उच्च योनि में जाते हैं। तो उच्च योनि में आते हैं गंधर्व देवता, और निम्न योनियों में आते हैं जैसे वृक्ष हैं और सरीसृप आदि जो रेंगने वाले प्राणी हैं, और जो जिनकी कमर तिरछी है, वन के प्राणी हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, तो ऐसे प्राणी हैं। तो ये सारे आते हैं जिनके पाप बहुत ज़्यादा थे। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि वो बहुत थोड़े से काल के लिए ही उस योनि में जाते हैं। जैसे हम जड़ भरत की कहानी सुनते हैं कि वो तो बहुत तपस्वी वो थे, योगी थे, ऋषि थे, लेकिन किसी कारणवश आश्रम में रहते हुए एक हरिण के बच्चे में उनका मोह हो गया, और जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो उनको उस हरिण की याद आ गई कि मेरे जाने के बाद इसको कौन संभालेगा। तो जैसे गीता में भी आता है कि जो मरते समय जिसको जो स्मृति होती है वैसा ही फिर उसका अगला जन्म होता है। तो अंतकाल में क्योंकि उनको उसकी स्मृति आ गई तो उनको उसके शरीर में जाना पड़ा, हरिण के शरीर में जाना पड़ा। लेकिन वो जल्दी ही उसको भोग करके, और उनका जो पहले का किया हुआ जो साधना थी, जो उनका तप था, वो नष्ट नहीं हुआ उस योनि में भी, और वो सजग भी थे उस योनि में भी। तो वो बचपन से ही पैदा होते ही अपने माता पिता आदि से दूर रहते थे, एकांत में रहते थे,
और इतने अहिंसा का पालन करते थे कि हरी घास भी नहीं खाते थे, सूखे पत्ते खा करके ही जीवन यापन करते थे। तो उसके तुरंत बाद वो मनुष्य शरीर में आ गए और फिर उसके बाद मुक्त हो गई। तो ऐसे बहुत सारी योनियां हैं जो इंतज़ार कर रही हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, और जैसे ही उनके पाप खत्म हुए तो मनुष्य योनि में आएंगे ही। ऐसे ही देवता भी हैं बहुत सारे, तो जैसे ही उनके दिव्य भोग समाप्त हुए तो वो सब मनुष्य योनि में आएंगे। तो हम केवल मनुष्यों की संख्या को लेकर के ये नहीं कह सकते हैं कि जी ये कहाँ से आ रही हैं ये आत्माएं। जी बोलिए। पहले माता जी का पूछ लेते हैं इनसे संबंधित। इसीलिए तो कम हो रहे हैं क्योंकि वो मनुष्य योनि में आ गई, तो वहाँ से तो फिर लेस होगा ही। एक सामान्य प्रक्रिया से इंसान का जन्म हो जाता है। हाँ, जैसे कुछ लोग अवेयर हैं तो उनके एक बच्चा है, कुछ लोग चाहते हैं मुस्लिम लोग के हमें बहुत सारे लोग हों, तो वहाँ 6, 7, 8 मतलब आराम से बच्चे हो रहे। तो एक सामान्य प्रक्रिया हुई, हम चाहें तो बच्चे हैं नहीं तो नहीं। वो ठीक है, हम चाहें तो होंगे, वो ठीक है, लेकिन इसमें कई बार ये भी तो देखा जाता है कि चाहें तो भी नहीं होते हैं। हाँ। ऐसे भी तो केस देखे हैं ना हमने। तो कई दंपत्ति ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हमें हो, फिर भी नहीं होते हैं। लेकिन तो कुछ सीमा तक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आत्माएं जो हैं वो ना कभी मरती हैं ना जन्मती हैं, वो उतनी ही हैं। तो अब वो अपने अपने कर्मों के अनुसार कब किस योनि में जाएंगी, तो कुछ आत्माएं अभी इंतज़ार कर रही हैं, कुछ आत्माएं उनका टाइम आ गया है, उनके पाप पुण्य बराबर हो गए तो मनुष्य योनि में आ जाएंगे। तो मनुष्य योनि में भी फिर वो किस घर में जाएंगे, किस माता पिता के यहाँ जाएंगे, तो वो जैसा उनका पीछे का कर्माशय है तो ऐसे हो जाएगा। जी। मोक्ष की प्राप्ति जीते जी मतलब देखने को मिलता है या मरने के बाद, या मतलब कैसे पता चलता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है? जैसे आपने को रोटी खाने के बाद कैसे पता लगता है कि पेट भर गया? अनुभूति होती है ना। तो जीते जी मतलब जब भी मुक्त होंगे तब मानव शरीर में ही होंगे। मुक्ति जब भी होगी तो इस मनुष्य शरीर में ही होगी, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के जो साधन हैं, विवेक आदि, ऋतंभरा प्रज्ञा आदि, और अविप्लव विवेक ख्याति आदि, निर्बीज समाधि, जो भी उसके साधन हैं वो इस शरीर में ही किए जा सकते हैं, अन्य शरीरों में नहीं किए जा सकते हैं। तो भोग योनि है। और इस शरीर के रहते हुए फिर हम जब मुक्त हो गए तो अब उस योगी की अपनी इच्छा है कि वो, ऐसा नहीं है कि भाई अभी मुक्त हुए और अगले ही दिन वो शरीर को नष्ट कर दे, ऐसा नहीं है। मुक्त होके भी वो जीवन मुक्त की तरह जीता है। जितना भी टाइम बचा है, हो सकता है कि मुक्त होने के बाद और 5 साल जिए, 10 साल जिए। तो वहाँ पर सांख्य दर्शन में फिर सूत्र आता है, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो घड़ा बनाने के लिए उसने उस चाक को गति दी थी, घुमाया था, घड़ा तो बन गया, घड़े को धागे से काट के उतार के रख भी दिया, अभी भी चाक तो घूम रहा है, तो वो तुरंत उसकी गति को रोकता नहीं है, वो थोड़ी देर में अपने आप रुक जाएगा। जितना वेग दिया था ना उसको, उतनी देर वो घूमता रहेगा। तो जब हमें ये मनुष्य शरीर मिला, जाति आयु भोग जो मिलते हैं, तो उसका जितना वेग था, जैसे मानव शरीर मिला तो इसका वेग है औसत 100 वर्ष। 100 वर्ष के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, ये अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे मान लो कुत्ते का शरीर मिला तो उसका औसत वेग है 20 वर्ष, 20 साल के बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे मच्छर का शरीर मिला तो उसका औसत वेग है 24 घंटा, 24 घंटे के बाद अपने आप ही मर जाएगा वो। तो वो मोक्ष प्राप्त करके भी कुछ ऐसे भी योगी हैं जो अपनी ही इच्छा से कहते हैं कि अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं है, या कभी वो जर्जरित हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे महर्षि दयानंद ने बोले अब ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको, शरीर को। मोक्ष के अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। नहीं, आप त्रुटि हो गई तो कोई बात नहीं, जितना आपने किया वो नष्ट नहीं होगा।
फिर जैसे ही आपको याद आया तो फिर वहाँ से शुरू कर दो। लेकिन ये पूरा जो है, जो विवेक ख्याति का प्राप्त होना, तो उसमें फिर एक निरंतर ये बना के रखना पड़ेगा। अगर बीच बीच में हम तोड़ते रहेंगे ना, तो उसमें फिर हमारा वो भी टूटता रहेगा जितना अभ्यास किया। क्योंकि मन तो ऐसा है ना कि इसको जितनी देर के लिए आप संभाल के रखेंगे, जितनी देर अवेयर रहेंगे, उतनी देर तो ये आपकी बात मानेगा। और जैसे थोड़ी देर की भी आपने ढील दी इसको, तो ये वो ही त्रुटि फिर कर देगा जैसे इसके संस्कार थे। तो फिर आपको दोबारा समझाना पड़ेगा। ये तो बच्चे जैसे हैं मन हमारा, जैसे छोटा बेबी होता है ना, तो वो कितने सारे मतलब घर में तोड़ फोड़ चीज़ों को इधर उधर बिखेरना, तो माँ जब तक जागरूक है तो उसको हटाती है, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं डालना, तो उसको पकड़ के लाती है इधर। फिर वो 1 सेकंड के लिए तो रुकता है, फिर उधर चलता है, फिर उधर से भी पकड़ के लाती है, फिर उधर चलता है, उधर से पकड़ के लाती है। फिर वो कभी सोफ़ा के पास जाता है, कभी यहाँ आता है तो उसको उठा के फेंक देता है, तो फिर हम उठा के दोबारा यहाँ रखते हैं, फिर बच्चे को बताते हैं। तो माँ सुबह से शाम तक बच्चे को कितनी बार निर्देश देती है, छोटे बच्चे को सैकड़ों बार। जितनी बार भी वो करेगा और पूरे धैर्य के साथ देती है। जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो सन्यासी, जिनको बच्चे पालने की अभ्यास ही नहीं है, तो हमें तो थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं बच्चे जब खेलते हैं तब तो, लेकिन जब वो मतलब वो उत्पात मचाते हैं तो फिर हमें लगता है भाई ले जाओ अब इनको, हमारे बस का नहीं है ये। लेकिन जो उसकी माँ है, सगी माँ है उसकी, वो बड़े आराम से सहन कर लेती है। उसको ऐसे लगता ही नहीं है कि मतलब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो भगवान ने ही जैसे ही वो माँ बनी उसके अंदर इतना धैर्य भर दिया है, उसकी प्रकृति ऐसी बन जाती है कि वो बड़े सहज रूप से, उसको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उसको प्रीति लगती है, अच्छा ही लगता है उसको अपने बच्चे का पालन पोषण करना। तो कितनी बार वो मलमूत्र करता है तो माँ को बिल्कुल झुंझलाहट नहीं होती है। तो ऐसे ही योगी को अपने मन को बार बार खींच कर लाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो एक बार मन को बताता है ऐसे नहीं ऐसे चलना है, यम नियमों का पालन कर, मन फिर उधर ही चला जाता, फिर आराम से पकड़ के लाता है। तो वो कभी भी ऐसे झुंझलाता नहीं है, क्योंकि मन भी मेरा ही है और ट्रेनिंग देने वाला भी मैं ही हूँ। तो मुझे अपने इसको, अगर मुझे 1000 बार भी इसको बताने की आवश्यकता है तो मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य वही है। और बताते बताते कभी कभी मतलब संभालते संभालते भी कभी बच्चा गिर भी जाता है, कभी चोट भी आ जाती है, खून भी निकल जाता है, तो भी माँ विचलित नहीं होती, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, फिर कल से संभाल लेती है। तो ऐसे ही हमारे इस योग मार्ग में चलते चलते कभी हमारे से त्रुटि भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, त्रुटि मैंने की तो ठीक भी तो मैं ही करने वाला हूँ ना। तो ऐसे योगी विचलित नहीं होते हैं कि जी मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने तो करके देख। कितने दिन करके देखा आपने? 2 4 5 दिन किया है अभी तो 2 4 5 साल तो करो लगातार। 2 दिन में ही मतलब बीज बोते ही फल खाने की क्यों सोचते हो? साधक से प्राय यही भूल होती है कि वो 1-2 महीने करता है और 1-2 महीने के बाद उसको लगता है कि भगवान के दर्शन तो हुए ही नहीं, तो फिर वो छोड़ देता है, बोल कुछ नहीं होने का, अपने जैसे सारी दुनिया जी रही है ऐसे मस्ती से जियो। अरे भाई 2 महीने में कैसे होगा? तो वो जितना हमने मैल चढ़ाया है थाली के ऊपर, उतना ही तो डिटर्जेंट लगाना पड़ेगा ना। अगर पहले ही साफ़ है तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा परत मोटी है उतना घिसना पड़ेगा, तो घिसेंगे क्या? यही साधना है और क्या है। तो ऐसे हम लगे रहेंगे, ऐसे साधक विचलित नहीं होता है। तो शेष प्रश्न फिर हम कल डिस्कस करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।